नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। आपको बता दें, जहां पर मध्य प्रदेश के झाबुआ में आज प्रधानमंत्री मोदी भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान झाबुआ को 7500 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और आपको अपडेट बता दें कि पीएम मोदी इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश की धरा पर पहुंच चुके हैं। इंदौर में उनका स्वागत जो है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको इंदौर से बता रहा है, जहां पर पीएम मोदी इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत जो है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है और वो इंदौर से झाबुआ के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी पहुंचे इंदौर, जहां से वो झाबुआ के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी का इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया है। ये तस्वीरें देखिए, इंदौर की तस्वीरें हैं ये। पीएम मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां उनका स्वागत मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। इसके बाद जो है औपचारिक मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर आज झाबुआ में वो चुनावी शंखनाद करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। औपचारिक मुलाकात के बाद पीएम मोदी झाबुआ के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पे आज वो जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर इंदौर की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे हैं। इंदौर में उनका स्वागत मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वागत किया है। इसके बाद वो इंदौर से झाबुआ के लिए रवाना हो चुके हैं। आज झाबुआ में जनजातीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे यहां पर। साथ ही बात की जाए तो टंटिया मामा की लेकर भी यहां पर एक आदिवासी सम्मेलन करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। कई सारे कार्यों का यहां पर शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा और कहा यह भी जा रहा है कि झाबुआ से पीएम मोदी लोकसभा चुनावों का शंखनाद करेंगे, जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस सम्मेलन के जरिए प्रधानमंत्री ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने आदिवासी समुदाय के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं। तो आपको बता दें, आज झाबुआ में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो चुनावी शंखनाद का आगाज करेंगे। पीएम मोदी का झाबुआ दौरा, जहां पर कई करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और इस दौरान मध्य प्रदेश को भी कई सौगातें मिलने के आसार हैं। आपको बता दें, जनजातीय कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। साथ ही बात किया तो यहां पर ये लोकसभा चुनावों का शंखनाद कहा जा रहा है। झाबुआ एक ऐसा गढ़ है, मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर आदिवासी बाहुल्य इलाका इसको कहा जाता है। इस जिले की जो सीमाएं हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र को छूती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी शंखनाद से लोकसभा चुनाव को लेकर 4 राज्यों को संदेश देने की कोशिश करेंगे पीएम मोदी। तो देख सकते हैं, एक तरफ एक तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी जो है इंदौर पहुंच चुके हैं, उसके बाद वो झाबुआ के लिए रवाना हो चुके हैं। और दूसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो झाबुआ की तस्वीरें हैं, जहां पर आज इस कार्यक्रम का शंखनाद होगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश मिश्रा इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, बात किया है तो पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वो इंदौर से झाबुआ के लिए भी रवाना हो चुके हैं। क्या कुछ किन किन नेताओं ने पीएम मोदी की अगवानी की है इंदौर पहुंचने पर? देखिए, इस वक्त मैं झाबुआ के गोपालपुरा में हूँ, जहाँ पे ये आयोजन हो रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। अब से कुछ देर पहले वो इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचे अपने विशेष विमान से। इससे
बाद में वहां से झाबुआ के लिए निकले। इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश से हमारे कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया, उनकी अगवानी की। उनकी अगवानी करने के कुछ ही मिनटों बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से हेलीकॉप्टर से उड़ चुके हैं। अब वो झाबुआ की इस वक्त में जहाँ मौजूद हवाई स्थल पर यहाँ के लिए पहुंचेंगे और यहाँ पे उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई और बड़ी तादाद में आदिवासी अंचल से आसपास के लगभग सभी इलाकों से यहाँ पे बड़ी तादाद में आदिवासी भाई उन्हें देखने सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जी महेश, अभी कितना समय लगेगा झाबुआ पहुंचने में पीएम मोदी को? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में हासिल हो पाई है? देखिए, जो कोई एयर ट्रैफिक है नहीं पूरे रूप से। इंदौर के बाद में यहाँ पे कोई एयर ट्रैफिक होता नहीं है, तो झाबुआ से पीएम मोदी सिटी जब एक वीवीआईपी और वो भी VIP-1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा उनका प्लेन जब फ्लाई करता है, हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है, तो पूरा जो फ्लाई जोन बनाया जाता है। तो उनके आने के आधे घंटे पहले से, उनके जाने के आधे घंटे बाद तक तो इंदौर एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर से चॉपर से उड़े हैं। 3 चॉपर उनके साथ भारतीय वायुसेना के हैं। उसमें बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लगभग 45 मिनट में पहुंचेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद में, झाबुआ पहुंचने के बाद में यहाँ पे एक बड़ी जनजातीय सभा को, जनजातीय महाकुंभ जिसको नाम दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको संबोधित करेंगे। जी अगर महेश बात किया है तो कौन कौन से बीजेपी के ऐसे दिग्गज नेता झाबुआ पहुंच चुके हैं? क्योंकि पीएम मोदी जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगभग 30 मिनट का समय लगेगा जब वो झाबुआ पहुंचेंगे, तो ऐसे में झाबुआ में उनके स्वागत सत्कार के लिए कौन कौन से नेता मौजूद है इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे प्रमुख चेहरा है, वो है डॉक्टर मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो यहाँ पे इस वक्त मंच पे मौजूद है। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो सबसे बड़ा चेहरा पार्टी का होता है, संगठन का जो प्रदेश स्तर का सबसे बड़ा चेहरा है या पद होता है, VD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पे पहुंच गए। उसके अलावा जो स्थानीय नेता यहाँ आदिवासी और इस इलाके के संचल से जुड़े नेताओं को बुलाया गया है। यहाँ पे रंजना बघेल है, यहाँ पे जो दूसरे अन्य इस इलाके से आने वाले जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और वो सभी यहाँ पर मुख्य प्रधानमंत्री के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर, इंदौर एयरपोर्ट से लेकर यहाँ पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत न सिर्फ बड़े यहाँ के स्थानीय नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के संगठन के मुखिया करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो बड़ी तादाद में आदिवासी भाई बहन पहुंचे वो भी उनका स्वागत करेंगे। जी कार्यक्रमों की अगर बात की जाए महेश, तो कौन कौन से कार्यक्रम आज किए जाएंगे वहां पर? कहा जा रहा है कि आदिवासी नृत्य की छटा भी देखने को मिलेगी और तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। देखिए, ये एक परंपरा है कि एक सिस्टम बन चुका है कि जिस इलाके में किसी भी दल का कोई भी आयोजन हो, जैसे आदिवासी इलाके में होगा तो आदिवासी कल्चर को दिखाया जाता है। यहाँ पे वो अपने मादल, ढोल मादल पे नाचते, जो यहाँ पे अन्य इलाकों में होते तो वहाँ की स्थानीय जो भी उत्सव का या जो भी एक स्वागत का तरीका होता है उसे किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे लगभग 5 बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे मोदी जी। 11 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से जल, विद्युत और रेल से जुड़ी परियोजनाएं, उसके अलावा शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़े कॉलेज का एक महाविद्यालय जो टंकिया मामा के नाम पे रखा गया है, उसके यहाँ पे आधारशिला रखेंगे। 7,550 करोड़ की योजनाओं को यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं, एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी महेश, अगर बात की जाए, कहा जा रहा है कि जो झाबुआ जिला है उसकी प्राकृतिक जो भूमि है, जो क्षेत्रफल ऐसा है कि इस जिले की जो सीमाएं हैं दूसरे राज्यों को छूती हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें। ऐसे में ये शंखनाद, चुनावी शंखनाद क्या मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को भी इफेक्ट करेगा क्या? देखिए, ये राज्यों की जो सीमा है, आपने बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया कि 4 राज्यों की स्थिति है, पर इस सीमा के दोनों तरफ, इस सीमा के दोनों ओर आदिवासी ही रहते हैं। दोनों ओर के जो इलाके हैं, मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र की जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश की गुजरात की जुड़ी हुई सीमा की बात करें, मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से जुड़ी उसकी बात करें, यहाँ पे सिर्फ आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों का एक गढ़ है। यहाँ पे आना, यहाँ से अपनी बात करना और लोकसभा चुनाव का संकल्प करना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी जनजाति समाज को लेकर कितने गंभीर है और किस तरीके से इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की पेट बनाना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज और, एक अपडेट और देता हूँ। कुछ चॉपर्स की आवाज आने लगी है, कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जो यहाँ पे मंच लगा है, उससे मुश्किल 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है गोपालपुरा में। यहाँ पे चॉपर्स की आवाज आने लगी है। इसका मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री चॉपर से चलते हैं, जब VVIP-1 चॉपर से चलता है, अल्फा 1 जब चॉपर से चलता है तो 3 के फॉर्मेशन में चॉपर होते हैं। तो ये पहला चॉपर है, मतलब कि अब कुछ ही मिनटों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री को जिस तरीके से यहाँ मंच में लाया जाएगा उसकी भी विशेष व्यवस्था की गई है। आपको एक आपके यहाँ से दृश्य दिखाता हूँ, एक अनोखा दृश्य दिखाता हूँ मैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो आपको ये जो जहाँ पे बैठे हुए लोग नजर आ रहे हैं इसकी बगल में आप देखेंगे तो आपको एक यहाँ पे एक नई रोड दिख रही है जो बीच में दोनों ही तरफ की जनताओं के बीच में से होता हुआ जो रोड आ रहा है, ये रोड यहाँ से टर्न होकर मंच तक जाता है। तो ये योजना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस रोड से उनके वाहन के द्वारा लाया जाएगा। एक तरीके से मिनी रोड शो होगा, दोनों ओर से पुष्प की व्यवस्था की जाएगी, फूलों की प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद मंच में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक की जो रैलियां होती आई है इसमें संभवतः यह पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री अपने गाड़ी से, अपने वाहन से, अपने पूरे कारगेट के साथ में सभा के बीच में से होते हुए, सभा के बीच में से मतलब दोनों और जनता के बीच में से होते हुए मंच तक पहुंचेंगे। जी चलिए महेश, आगे भी आपसे जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज पीएम मोदी झाबुआ दौरे पर हैं। कहा यह जा रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी दी है, कुछ ही मिनट में जो है पीएम मोदी का काफिला जो है झाबुआ पहुंचने वाला है और आज जो है लोकसभा चुनावों का शंखनाद पीएम मोदी झाबुआ यानी कि आदिवासी बाहुल्य जिले से करेंगे। और ये जिला अपने आप में विशेष भी है, मायने भी रखता है, क्योंकि इस जिले की सीमाएं जो है अन्य राज्यों से छूती हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और उनके आने के पहले लगभग 1 बजे यहाँ उनका पहुंचने का जो शेड्यूल है वो 1 बजे। ये वो तमाम लोग हैं जो आदिवासी अंचल, जो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो या महाराष्ट्र का हो, वहाँ से यहाँ पे आए हैं और ये सभी अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? झाबुआ। पहली बार आए हैं मोदी को आमने सामने? पहली बार सुनेंगे या पहले भी सुना है? पहले भी सुना है। क्या खास है आदिवासी अंचल में मोदी जी का आना, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो इस बार इलेक्शन की शुरुआत झाबुआ से कर रहे हैं, एक छोटी सी जगह से कर रहे हैं। इसका उनको इस इलेक्शन में बहुत फायदा होगा। मुझे ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान में जयपुर से हूँ और यहाँ एक आदिवासी विशाल जो अपना महाकुंभ है उसका आगाज, उसमें हम लोग आए हैं। मोदी जी ने आदिवासियों के लिए जो पंच रत्न वो थे बाहर से हमारे जो पूर्वज थे उनकी स्मृतियों को लाने का काम किया है। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है हमारे लिए। मोदी जी बात करते हैं महिला शक्ति की, महिला सशक्तिकरण की, आदिवासियों की बात करते हैं। आज यहाँ मोदी जी आए, आप कहाँ से आई हैं और किस तरीके से आपको ये पूरा माहौल नजर आता है? क्या इससे कोई यहाँ पे बदलाव आएगा? बहुत बदलाव आएगा। मैं झाबुआ से ही हूँ और मोदी जी विधानसभा का आखिरी चुनाव का समापन यहीं से करा था, लोकसभा का स्टार्ट यहीं से कर रहे, इसलिए आदिवासी जिले के अंदर उनको मतलब इस सीट क्षेत्र से तो लोकसभा में पूरी सीटें मिलने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का असर इतने रूरल एरियाज में, जो बिल्कुल मध्य प्रदेश का एक ऐसा कोना है, एक ऐसा रिमोट एरिया जहां पे मुश्किल से नेटवर्क भी नहीं मिलता है, वहां पे मोदी की जमीनी योजनाएं लोगों के दिल में घर कर रही हैं। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH24/7, गोपालपुरा, झाबुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले झाबुआ आ रहे हैं, जहां वो जनजातीय रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए पीएम मोदी सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के आदिवासी वर्ग को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाजपा की सरकार ने आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट।